स्क्वायर रूट्स ऑफ नंबर इन डेसिमल फॉर्म विच आर परफेक्ट आर नॉट, अर्थात दशमलव के रूप में जो संख्याएं हैं उनका वर्गमूल ज्ञात करें। वो दो तरीके से हो सकती है, या तो वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर होंगी या तो नहीं होंगी। और इस चीज को बड़े बारीकी से देखिएगा, वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि कहावत है लिटिल नॉलेज इज डेंजरस थिंग। आप जो है ध्यान से देखेंगे तो इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है आप जरूर बना पाएंगे। और वीडियो के अंत में बेल आइकन, लाइक, सब्सक्राइब करना ना भूलेंगे। तो चलिए लेते हैं स्क्वायर रूट ऑफ नंबर्स इन डेसिमल फॉर्म। तो ये दो टाइप के आपको मिलेंगे। ए में मिलेगा आपको विच आर, जो कि परफेक्ट स्क्वायर होंगी। दशमलव के रूप में जो आपको संख्याएं मिलेंगी उसका ये यदि स्क्वायर रूट निकालना हो तो वो परफेक्ट स्क्वायर के रूप में होंगी। और कुछ तो आपको क्या मिलेंगी कि वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होंगी, विच आर नॉट परफेक्ट स्क्वायर। तो आप दोनों ही कंडीशन में कैसे उनका स्क्वायर रूट ज्ञात करेंगे, अर्थात वर्गमूल ज्ञात करेंगे। मैं एग्जांपल से आपको एकदम क्लियर कर दूंगा। तो यहाँ पर मैं एग्जांपल के रूप में लिया हूं 17.64। पहले मैं इसकी बात करता हूं, चलिए। तो यहाँ पर 17.64 मैं लिख लिया, दाहिने तरफ से मैं जोड़ी बना दे रहा हूं, इस प्रकार से बन गया। अब मैं वर्ग स्क्वायर टेबल पढ़ूंगा या वर्ग का पहाड़ा। तो 2 दूनी 4, 3 दिया 9, 4 तक 16, 5 पंचे 25, 5 बार में ज्यादा हो जाएगा, इसलिए मैंने 4 बार पढ़ा। 17 में से 16 गया एक, और इसी 4 को मैं यहाँ जोड़ दूंगा। क्योंकि यहाँ पर दशमलव है और ये 6 4 आने वाला है नीचे, तो समझ लेना जैसे ही दशमलव के बाद जोड़ी के रूप में संख्या को उतारने वाले हैं तो सीधा दशमलव को ये भागफल में आपको लिख देना है तुरंत। और यहाँ पर आप 64 को लिखेंगे, और यहाँ पर इकाई के स्थान पर 4 है तो 8 तो है। यहाँ पर दहाई में हम क्या कौन सी संख्या लेंगे, तो आप जानते हैं 1 से लेकर के 10 तक के आप में ही आपको चयन करना है। तो 1 एकम 1, 2 दूनी 4, तो पहले 2 में आता है, इसलिए पहले 2 का आप गुणा करके देख लीजिए कि क्या कंडीशन है। चलिए यहाँ पर मैं छोटा सा रफ कार्य करता हूँ। तो ये 2 दूनी 4, 8 दूनी 16, तो इस प्रकार से 164 आ रहा है। इसी 2 को यहाँ लिख देंगे और 2 को जोड़ देंगे तो ये 84 हो जाएगा और ये 0। इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि यहाँ पर शेषफल 0 हो गया, अर्थात 17.64 का वर्गमूल 4.2 आया है और ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। लेकिन आपके पास कंडीशन ऐसा भी आ सकता है कि जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होंगे उसका यदि आपको स्क्वायर रूट या वर्गमूल निकालने के लिए बोला जाए तो पूरी तरीके से करेक्ट वर्गमूल या स्क्वायर रूट्स उसका आप नहीं ज्ञात कर सकते, लेकिन अप्रोक्सीमेट ज्ञात कर सकते हैं। लगभग उसका वर्गमूल आपको निकल जाएगा। और इस प्रकार से यदि कोई एग्जाम्पल के रूप में मैं ले लेता हूं, ये 2 ले लिया, 2.10 ले लिया, तो इस प्रकार से जब ये लेंगे हम तो आपको उसमें प्रश्न में एक चीज और दिया जा सकता है कि 2 का वर्गमूल दशमलव के 2 स्थान तक निकालिए, 3 स्थान तक निकालिए, 4 स्थान तक भी पूछा जा सकता है। या सिर्फ ये भी बोला जा सकता है कि कोई भी संख्या दे दिया 2 के जगह में 3 का निकालिए या 3.25 कर लीजिए, तो उसको लेकर के आप वर्गमूल निकालिए। तो इस प्रकार से कोई भी प्रश्न आपको आ सकता है, तो यहाँ पर आप तरीके को ध्यान दीजिए, हर प्रकार का आपको प्रश्न बनेगा। तो चलिए अगर 2 को ले लिया और बोल दिया कि 2 का वर्गमूल दशमलव के 2 स्थान तक ज्ञात करना है,
कितने स्थान तक ज्ञात करना है? दशमलव के 2 स्थान तक, याद रखिएगा। तो थोड़ा सा इसको मैं नीचे बना दूं, तो यहां पर 2 को मैं ले लिया। अब आप जानते हैं किसी भी संख्या को लेते हैं, दशमलव के बाद अगर हम कितना भी जीरो लिख लें, उससे उस संख्या के वैल्यू में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो आप 2 तो यहाँ पर लिखा हुआ है, वर्गमूल दशमलव के 2 स्थान बोला है, तो आप क्या करेंगे, दशमलव के बाद कम से कम 2 जोड़ी जीरो को आप लिख लेंगे। तो यहां पर मैं आपको ये बोलूं कि दशमलव के बाद 2 जोड़ी लेंगे, अगर आपको 3 जोड़ी बोला रहे, यहाँ पर 3 स्थान तक बोला जाए, तो 3 जोड़ी जीरो को आप लिखेंगे। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, 2 लेते हैं तो एक एकम, एक बार भाग देंगे, एक को जोड़ देंगे और यहाँ पर एक उतर जाएगा। चूंकि यहाँ पर मैं 2 तो जीरो को नीचे लिखने वाला हूं और चूंकि इसके पहले में दशमलव है, तो यहाँ पर मैं तुरंत दशमलव लिख दूंगा। अब यहाँ पर क्या है, 2 है। अब यहाँ पर आप थोड़ा अनुमान लगाइए कि यहाँ पर जो भी संख्या आने वाला है दाहिने साइड में, उसी को मैं भागफल में लिखूंगा, उसी के साथ गुणा करूंगा और 100 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो जाहिर सी बात है, यदि मैं 5 लिखूंगा तो 25 पंच 125 तो ज्यादा हो जाएगा, इसलिए आप 4 भर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 4 चौक 16 की 6, हासिल आई 1, 4 दूनी 8, 1 9। तो यहाँ पर कितने बार देंगे आप, 4 बार, तो यहाँ आ जाएगा 96। उसी 4 को आप जोड़ देंगे तो यहाँ हो गया 28। 100 में से 96 गया, कितना आ गया, 4। उस वाले जीरो को यहाँ पर आप लिख देंगे। अब यहाँ पर 400 है, यहाँ 28 है। आप पहले जानते हैं दाहिने साइड में जो भी अंक लिखेंगे भागफल में भी लिखेंगे। अगर यहाँ पर 2 लिखते हैं तो जाहिर सी बात है 282 गुणित 2 करते हैं तो डेफिनेटली 400 से ज्यादा हो जाएगा, इसलिए आप केवल एक बार लिखेंगे और ये हो जाएगा 281 एकम और एक को जोड़ देंगे, यहाँ 282। अब यहाँ पर घटा देंगे, 10 1 गया 9, फिर 10 में से 9 गया 1 और ये हासिल, 4 में से 3 गया 1। इस प्रकार से आ जाएगा। इस शेष फल पर आप ध्यान मत देना, मैं पहले ही बोला था कि ये जो संख्याएं हैं वो जो है परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, तो शेष फल तो जीरो आने ही वाला नहीं है। और दशमलव के 2 स्थान तक हमने ले लिया, देखिए 1 और 2 स्थान। अगर इसी को ये बोला जाता कि दशमलव के 3 स्थान तक ज्ञात कीजिए, तब आप क्या करते, यहाँ पर एक जोड़ी जीरो को और बढ़ा, बस उससे ज्यादा नहीं करना है आगे। और यहाँ पर अगर आपको ये बोला जाता कि 2.1 दे दिया रहता और आपको ये बोलता कि 2.1 का दशमलव के 2 स्थान तक निकालो, तब आप क्या करते, दशमलव के बाद 1 लिखा हुआ है वो एक हो गया, तो उसमें एक जोड़ी बढ़ाते और इस प्रकार से लिख देते। अर्थात कहने का मतलब यह है कि दशमलव के बाद अगर 2 स्थान तक बोला है, कोई अंक पहले से आपको दिया है, तो उस अंक को शामिल करके आप जोड़ी बनाएंगे, 2 जोड़ी बनना चाहिए, ये है। इसके पश्चात एक प्रकार का सवाल जो है आपके सामने में और आ सकता है, उसको मैं बता दूं आपको। आपको जो आप परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, तो यहाँ पर ये इस रूप में भी कोई भी सवाल आपको पूछा जा सकता है। अब ये परफेक्ट मिश्र भिन्न कहलाता है ये, या साधारण भिन्न भी 5 दिया 15 3 18/5। तो ये इस रूप में भी पूछा जा सकता है या इस रूप में। और ऐसे मिश्र भिन्न जो होगा, पहले आप इसको कन्वर्ट कर लेंगे, उसके बाद 18 में 5 से यदि भाग देते हैं तो ये हो जाएगा 3.6 हो जाएगा। अब इसका आप जो है भाग विधि से निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब जो है एक चीज और मैं आपको बता दूं, यदि आपके सामने में इस प्रकार का प्रश्न आ गया, तब आप क्या करेंगे, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, जो आपको टेक्निक में बताया उसी का पालन कीजिए। इस प्रकार से आया है, आप जोड़ी बना दीजिए, क्योंकि शून्य है सामने में
अकेला है तो शून्य बार भाग दीजिए। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, दशमलव के बाद मैंने बोला था कि जीरो का कोई वैल्यू नहीं होता है, लेकिन कौन से कंडीशन में, जब दशमलव के पहले कोई अंक हो और बाद में कोई अंक ना हो, तो कितना भी जीरो बढ़ाओ कोई वैल्यू नहीं। लेकिन दशमलव के बाद कोई अंक हो और उसके पहले जीरो हो तो इसका वैल्यू होता है। इसलिए आप क्या करें, ये दो जीरो को आप जोड़ी है नीचे उतारेंगे, चूंकि यह दशमलव है तो भागफल में भी दशमलव लिख देंगे। अब यहाँ पर शून्य से भाग देंगे तो ये शून्य हो जाएगा। लास्ट में आप किसको उतारेंगे, शून्य, 9 को। अब यहाँ पर 9 है, जानते हैं 3 तिया 9, और ये कैंसिल। तो इस प्रकार से आप जो है सवाल को हल कर लेंगे। इस प्रकार से कोई भी सवाल आप हल कर सकते हैं। तो आपके सामने में जैसे इसको हल करने का आप जरूर प्रयास कीजिएगा। ये है, कोई भी सवाल आप ले सकते हैं। तो आज के वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपको धन्यवाद। नमस्कार। लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ में बेल आइकन को कमेंट जरूर लिखिए। मैं अच्छी से अच्छी वीडियो आप तक प्रोवाइड करता रहूंगा। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।